नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। घड़ी की टिक टिक करती सुइया 11 मार्च 2020 को अलविदा कहकर अगली तारीख पर दस्तक दे चुकी थी। प्रणव जैन और उसकी नानी मनोरमा जैन रात का पहला पहर बीत जाने पर भी बेचैनी से घर में टहल रहे थे। प्रणव रात 10 बजे से ही अपनी मां रिन्नी जैन को फोन पर फोन कर रहा था, लेकिन उनका फोन लगातार बंद जा रहा था। इस उम्मीद में कि शायद अब फोन ऑन हो गया होगा, वो दोबारा फोन करता, लेकिन दूसरी तरफ से वही स्विच ऑफ की आवाज सुनकर दिल निराशा से भर उठता। प्रणव और उसकी नानी के मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। मां के साथ किसी अनिष्ट की आशंका से ही प्रणव का पूरा शरीर सिहर जाता था। रिन्नी जैन अपनी मां मनोरमा जैन और बेटे प्रणव जैन के साथ दिल्ली से सटे गाजियाबाद में मोहन नगर के पास स्थित गुलमोहर ग्रीन सोसाइटी में G5AA फ्लैट में रहती थी। उनका बेटा प्रणव DLF स्कूल में 12वीं का छात्र है। तलाकशुदा रिन्नी जैन के साथ उनकी मां मनोरमा भी रहती है। रिन्नी जैन गाजियाबाद में इग्नू से संबंधित एक इंस्टीट्यूट में इग्नू की तरफ से बतौर काउंसलर नियुक्त थी। साधन संपन्न परिवार था। रिन्नी जैन जिंदगी को खुलकर जीने वाली महिला थी, इसलिए अपने परिचितों में वो एक बिंदास और शौकीन मिजाज महिला के रूप में जानी जाती थी। 11 मार्च 2020 की शाम 7:30 बजे रिन्नी अपनी मां और बेटे से ये कहकर घर से निकली थी कि उनकी किसी के साथ मीटिंग है और वो 9:30 बजे या 10 बजे तक घर लौट आएंगी। रिन्नी जैन अपनी स्विफ्ट कार UP 14 CB 3394 लेकर अपनी सोसाइटी से निकली और देर रात तक घर नहीं लौटी तो उनके बेटे और मां को चिंता सताने लगी। परेशान हाल उनके बेटे और मां ने ऐसे तमाम लोगों को फोन करना शुरू कर दिया जो रिन्नी जैन के परिचित थे और वो अक्सर उनसे मिलती जुलती रहती थी, लेकिन किसी के पास रिन्नी के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं थी। उन्होंने अपनी ही सोसाइटी गुलमोहर ग्रीन के 812 AA में रहने वाले अपने परिचित संदीप कौशिक को भी फोन करके रिन्नी के बारे में जानना चाहा। उन्होंने बताया कि दिन में एक बार उनकी रिन्नी से बात तो हुई थी, लेकिन बीते दिन मुलाकात नहीं हुई थी। प्रणव जैन और उनकी नानी मनोरमा जैन की रात आंखों आंखों में ही कटी। जैसे तैसे सुबह हुई तो प्रणव सोचने लगा कि अब क्या किया जाए, लेकिन 12 मार्च को सुबह 8 बजे कॉलोनी में रहने वाले उसके अंकल संदीप उनके घर पहुंच गए। संदीप ने आते ही प्रणव से रिन्नी जैन के बारे में सारी बात पूछी। प्रणव ने उन्हें बताया कि वो घर में 9 या 10 बजे तक लौटने की बात कहकर गई थी। ये जानकर संदीप भी चिंतित हो उठे। आखिरकार तय हुआ कि रिन्नी के लापता होने की गुमशुदगी दर्ज करा दी जाए। इसी दौरान एक दो रिश्तेदार भी रिन्नी के लापता होने की खबर पाकर उनके घर पहुंच गए थे। गुलमोहर ग्रीन सोसाइटी थाना साहिबाबाद के अंतर्गत आती है। प्रणव जैन रिश्तेदारों और संदीप कौशिक को लेकर सुबह करीब 10 बजे साहिबाबाद थाने पहुंच गए। साहिबाबाद थाने के SHO अनिल कुमार शाही, एडिशनल SHO मुकेश कुमार तथा SSI प्रमोद कुमार उस समय किसी मसले पर बातचीत कर रहे थे। संदीप कौशिक के साथ साहिबाबाद थाने पहुंचे प्रणव जैन ने इंस्पेक्टर शाही को बताया कि उनकी मां रिन्नी जैन बीती शाम से अपनी कार समेत लापता है और उनका मोबाइल फोन भी बंद है। प्रणव जैन ने अपनी मां के साथ किसी अनहोनी की आशंका जताई तो इंस्पेक्टर शाही ने रिन्नी जैन का एक फोटो लेकर उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। साथ ही उन्होंने रिन्नी के हुलिये की जानकारी देते हुए जिले के सभी थानों और पूरे NCR में वायरलेस पर उनकी गुमशुदगी की सूचना प्रसारित करवा दी। उसी दिन सिहानी गेट कोतवाली क्षेत्र में भट्टा नंबर 5 के पास झाड़ियों में एक महिला का खून से लथपथ शव मिला था। उसके सिर में शायद गोली लगी थी। सिहानी घाट थाने की पुलिस ने उस अज्ञात महिला के शव के मिलने की जानकारी वायरलेस पर प्रसारित कराई थी। वायरलेस पर मिली इस जानकारी से साहिबाबाद थाने की पुलिस को वो शव रिन्नी जैन का होने की आशंका हुई, इसलिए उसी समय दोपहर में साहिबाबाद थाने के SSI प्रमोद कुमार प्रणव जैन को साथ लेकर पहले सिहानी घाट थाने गए और फिर गाजियाबाद मोर्चरी पहुंचे। सोसाइटी में रहने वाले फैमिली फ्रेंड संदीप कौशिक प्रणव के साथ थे। मोर्चरी में रखा महिला का शव बुरी तरह खून से लथपथ था। इसके बावजूद प्रणव शव को देखते ही जोर जोर से रोने लगा। वो शव उसकी मां का ही था। प्रणव जैन ने पुलिस को बता दिया कि शव उसकी मां का है। शव की शिनाख्त हो गई थी, लिहाजा SP मनीष कुमार मिश्रा के आदेश पर सिहानी गेट पुलिस ने अज्ञात महिला की हत्या के दर्ज मामले को
उसी दिन साहिबाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। साहिबाबाद पुलिस ने निरीक्षण में पाया कि सिर पर वार कर हत्या करने के बाद शव को झाड़ी में फेंका गया था। महिला का मोबाइल और कार गायब थी। रीनी अपने बेटे से पार्टी में जाने की बात कहकर घर से निकली थी। साहिबाबाद पुलिस ने 12 मार्च को ही रीनी जैन की गुमशुदगी के मामले को धारा 302 यानी हत्या के रूप में दर्ज कर लिया। चूंकि मामला हत्या जैसे गंभीर अपराध का था, इसलिए इस मामले की जांच का दायित्व इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन मुकेश कुमार के सुपुर्द कर दी गई। मामला एक संभ्रांत परिवार की हाई प्रोफाइल महिला की हत्या का था, इसलिए गाजियाबाद के एसएसपी कलानिधि नथानी ने भी इस पर तत्काल संज्ञान लिया और एसपी को निर्देश दिया कि घटना का जल्द से जल्द खुलासा करे। एसपी ने उसी दिन बॉर्डर इलाके के सीओ डॉक्टर राकेश कुमार मिश्रा की निगरानी में थाना प्रभारी अनिल कुमार शाही, जांच अधिकारी इंस्पेक्टर मुकेश कुमार, एसएसआई प्रमोद कुमार, सब इंस्पेक्टर राजीव बालियान, नरेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल नाहर सिंह, कांस्टेबल सुजय कुमार, संजीव कुमार, ललित कुमार, सुनील कुमार और अनुज कुमार की टीम का गठन कर दिया और खुद जांच की मॉनिटरिंग करने लगे। थाना प्रभारी अनिल कुमार शाही ने उसी शाम को मृतका रीनी जैन के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को उसके घर वालों के हवाले कर दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि रीनी जैन की मौत उनके सिर में 2 गोली लगने से हुई थी। साथ ही उनके शव पर कई जगह चोट के निशान भी मिले थे। चूंकि रीनी जैन का मोबाइल और कार गायब थी, इसलिए पुलिस को पहली नजर में लगा कि ये मामला लूटपाट के विरोध में हुई हत्या का हो सकता है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने तक पुलिस को शक था कि कहीं रीनी जैन की हत्या दुष्कर्म करने के बाद तो नहीं की गई हो, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये शक गलत निकला। पुलिस को एक शक ये भी था कि इस वारदात के पीछे उनके किसी परिचित का हाथ ना रहा हो, क्योंकि मोहन नगर में रहने वाले रीनी जैन का शव राजनगर एक्सटेंशन से लगे भट्टा नंबर 5 के इलाके में मिलना ये दर्शाता था कि वहां तक वो किसी परिचित के साथ ही आई होगी, क्योंकि उस इलाके में आमतौर पर कोई अपनी मर्जी से घूमने नहीं आता। पुलिस को यकीन था कि रीनी जैन के मोबाइल की सीडीआर निकलवाने से कातिल तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। इसलिए थाना प्रभारी अनिल कुमार शाही ने रीनी जैन के मोबाइल की सीडीआर निकलवाकर उसकी पड़ताल शुरू करा दी, जिससे ये साफ हो गया कि रात के 10 बजे जब रीनी जैन का मोबाइल बंद हुआ था तो उसकी आखिरी लोकेशन राजनगर एक्सटेंशन की थी। पुलिस ने जब उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स तथा शाम 6 बजे से उसके मोबाइल की लोकेशन को चेक करने का काम शुरू किया तो रीनी जैन के कातिल का चेहरा बेनकाब होता चला गया। पुलिस ने मोबाइल की टेक्निकल सर्विलांस और कुछ सीसीटीवी फुटेज का सहारा लेने के बाद आखिरकार 14 मार्च की सुबह कातिल को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। थाना साहिबाबाद के प्रभारी अनिल कुमार शाही ने गठित की गई पुलिस टीम के साथ 14 मार्च को राजनगर एक्सटेंशन में घेराबंदी कर दी और किसी का इंतजार करने लगे। आखिरकार थोड़े इंतजार के बाद 2 लोग रीनी जैन की कार में बैठे हुए राजनगर एक्सटेंशन से गाजियाबाद की तरफ जाते दिखे। जब उस गाड़ी को रोका गया तो उसमें सवार व्यक्ति को देखकर पुलिस टीम की बाछें खिल गई, क्योंकि उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए ही टीम ने जाल बिछाया था। वो शख्स कोई और नहीं, रीनी जैन की सोसाइटी में रहने वाला उनका फैमिली फ्रेंड संदीप कौशिक और उसकी पत्नी प्रीति त्यागी थे। संदीप की पत्नी प्रीति त्यागी न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ओखला में विजिटिंग प्रोफेसर थी। वे दोनों जिस कार में सवार होकर राजनगर एक्सटेंशन से गाजियाबाद की तरफ जा रहे थे वो रीनी जैन की थी, जो लापता थी। पुलिस ने जब उस कार की तलाशी ली तो उसमें रीनी जैन की हत्या में इस्तेमाल की गई 6.35 बोर का रस्सीन पिस्तौल बरामद हुआ। इस मामले में अब तक पीड़ित परिवार के साथ उनका हमदर्द बनकर पुलिस को चक्कर घिन्नी की तरह घुमा रहे संदीप और उसकी पत्नी के चोरी पकड़े जाते ही होश उड़ गए। दोनों को रीनी जैन की कार समेत थाने लाया गया। एसपी मनीष कुमार और सीओ डॉक्टर राकेश कुमार मिश्रा भी साहिबाबाद पहुंच गए। जब पुलिस ने सख्ती के साथ रीनी जैन की हत्या के बारे में संदीप और प्रीति से पूछताछ की तो हत्याकांड के सारे राज बेपर्दा होते चले गए। अपने खुले विचारों की वजह से रीनी जैन का अपने पति से 2004 में तलाक हो चुका था। पति से तलाक के बाद उसे अच्छी खासी रकम मिली थी, जिसके सहारे रीनी जैन कुछ साल तक गाजियाबाद के कविनगर में रहते हुए अपने बेटे को पालने लगी। साथ में उनकी मां रहने लगी थी। 2014 में रीनी जैन की जिंदगी में तब अचानक बदलाव आया जब संदीप कौशिक से उसकी जान पहचान हुई। संदीप कौशिक रेस्टोरेंट चलाता था। उसके परिवार में पत्नी प्रीति कौशिक के अलावा एक बेटी थी, जो लगभग प्रणव जैन की उम्र की ही थी।
2014 में जब संदीप की बेटी और रिन्नी जैन का बेटा गाजियाबाद के राजेंद्र नगर स्थित डीएलएफ स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, तभी रिन्नी जैन और संदीप की एक दूसरे से जान पहचान हुई थी। दोनों ही अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते थे। बाद में वे टीचर पेरेंट्स मीटिंग में भी मिलने लगे थे। कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे के आकर्षण में बन गए। पति से तलाक के बाद अकेले रह गई रिन्नी जैन को किसी ऐसे मर्द की जरूरत थी जो उसके तन की प्यास बुझाने के साथ उसकी भावनाओं को भी समझता। संदीप में उसे वो सारे गुण दिखे। फलस्वरूप दोनों के बीच नाजायज रिश्ते बन गए। जल्द ही दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना भी शुरू हो गया। हालांकि संदीप ने अपनी पत्नी से रिन्नी जैन से अपने असली रिश्ते की बात छिपा ली थी। रिन्नी जैन संदीप को बेपनाह प्यार करती थी। संदीप भी उसके हर दुख दर्द में बढ़ चढ़कर उसका साथ देता था। देखते देखते कई साल गुजर गए। दोनों के बच्चे भी जवानी की दहलीज पर आ चुके थे। संदीप की बेटी और रिन्नी का बेटा प्रणव डीएलएफ स्कूल में ही कक्षा 12 में साथ में पढ़ रहे थे। 2 साल पहले रिन्नी जैन ने भी संदीप जैन की ही गुलमोहर ग्रीन सोसाइटी में फ्लैट ले लिया और वहां आकर रहने लगी। इस दौरान दोनों के संबंध और भी ज्यादा प्रगाढ़ हो गए थे। इधर रिन्नी जैन ने 1 साल पहले संदीप के राजेंद्र नगर स्थित रेस्टोरेंट अमीगो में कुछ पैसा भी इन्वेस्ट किया था। एक तरह से वो रेस्टोरेंट में उसकी साइलेंट पार्टनर बन गई थी। लेकिन एक दूसरे के साथ घूमने फिरने और गाड़ी दोस्ती होने के कारण अब लोग दोनों के संबंधों पर उंगलियां उठाने लगे थे। रिन्नी जैन की कई महिला दोस्त तो उसे सलाह देने लगी कि वो संदीप की इतनी मदद करती है तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेती। जब कई लोगों ने रिन्नी को ऐसी सलाह दी तो करीब 10 महीने पहले रिन्नी जैन ने संदीप पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वो उसके साथ शादी कर ले। शुरू में तो संदीप रिन्नी की बातों को हंसी में कही गई बात मानकर टालता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसने ज्यादा दबाव बनाना शुरू किया तो संदीप को उससे कहना पड़ा, यार जब हम दोनों रिलेशनशिप में आए थे तो दोनों के बीच कुछ ऐसा तय नहीं हुआ था कि शादी करेंगे। हाँ, तय नहीं हुआ था, लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। रिन्नी ने धमकी भरे लहजे में कहा। चलो तुम्हारी बात मान भी लूं तो अपने परिवार का क्या करूंगा? मेरी पत्नी तो मुझे जेल भिजवा देगी। संदीप ने रिन्नी को अपनी मजबूरी समझाते हुए कहा, अगर तुम उसे नहीं मना सकते तो उसकी हत्या कर दो, लेकिन तुम्हें हर हाल में मुझसे शादी करनी पड़ेगी। उस दिन रिन्नी ने संदीप को अंतिम चेतावनी देने के साथ जब संदीप को उसकी पत्नी की हत्या करने का सुझाव दिया तो वो कांप उठा। संदीप को लगा कि रिन्नी बहुत जहरीली औरत है। आखिर 2 महीने पहले संदीप कौशिक ने अपनी पत्नी प्रीति त्यागी को रिन्नी जैन के साथ अपने रिलेशन की बात बता दी और ये भी बता दिया कि रिन्नी जैन उस पर शादी का दबाव बना रही है। वो कह रही है कि अगर तुम इसके लिए तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूं। पति के मुंह से उसके अवैध संबंधों की बात सुनकर प्रीति को गुस्सा भी आया और संदीप से जमकर झगड़ा भी हुआ। लेकिन जब प्रीति को इस बात का एहसास हुआ कि संदीप उससे इतना प्यार करता है कि उसकी हत्या की बात आने पर उसने रिन्नी से अपने संबंधों तक की बात उसे बता दी। इसके बाद संदीप और प्रीति योजना बनाने लगे कि उन्हें रिन्नी जैन से किस तरह निपटना है। दोनों ने रिन्नी पर यह जाहिर नहीं होने दिया कि उन्होंने एक दूसरे को सब कुछ बता दिया है, लेकिन कुछ समय पहले से रिन्नी ने संदीप पर कुछ ज्यादा ही दबाव बनाना शुरू कर दिया था। लिहाजा संदीप को कहना पड़ा कि वह अपने ही हाथों से अपनी पत्नी की हत्या नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो वो पुलिस की पकड़ में आ जाएगा। लेकिन रिन्नी पर तो किसी भी तरह संदीप को पाने का जुनून सवार था। लिहाजा उसने संदीप को धमकी दी कि वो 17 मार्च से पहले अपनी पत्नी को मार दे, नहीं तो वो 17 मार्च को संदीप के घर पहुंचकर खुद उसकी हत्या कर देगी। उसने संदीप से कहा कि वो उस दिन अपने घर के सारे सीसीटीवी कैमरे जरूर बंद कर दे ताकि उसके घर में जाने का कोई सबूत रिकॉर्ड में ना आए। रिन्नी का इरादा था कि प्रीति की हत्या के कुछ दिन बाद दोनों शादी कर लेंगे। रिन्नी जैन की ये धमकी सुनकर संदीप बुरी तरह डर गया और उसने प्रीति को ये बात भी बता दी। दोनों ने योजना बनाई कि अगर रिन्नी की इस धमकी से बचना है तो उसे रास्ते से हटाना होगा। बस संदीप ने रिन्नी की हत्या की साजिश का ताना बाना बुन लिया। संदीप ने कुछ दिन पहले से ही रिन्नी के दिलो दिमाग में ये बात बैठा दी थी कि वो 17 तारीख तक अपनी पत्नी प्रीति की हत्या कर देगा। लेकिन इससे पहले संदीप ने रिन्नी को रेस्टोरेंट का काम बढ़ाने के लिए 3 लाख रुपए देने के लिए मना लिया। रिन्नी ने उससे कहा कि वो 11 मार्च को रकम का इंतजाम कर देगी।
रीनी जैन के पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी। उसने अपने एक दोस्त से 3 लाख रुपए उधार ले लिए। रकम का इंतजाम होने के बाद उसने 11 मार्च की शाम को 5 बजे संदीप को फोन किया कि पैसे का इंतजाम हो गया है, वो रकम देने के लिए कहाँ मिले। संदीप ने प्रीति को मिलने के लिए रेस्टोरेंट की जगह राजेंद्र नगर में एक क्लब के पास बुलाया। रीनी जब अपनी कार से वहां पहुंची तो संदीप पहले से उसका इंतजार कर रहा था। संदीप ने रीनी से घूमने चलने के लिए कहा। इसके बाद दोनों रीनी की कार से ही घूमते रहे, लेकिन इससे पहले संदीप ने साजिश के तहत अपनी पत्नी प्रीति को अपना मोबाइल देकर दिल्ली भेज दिया ताकि उसकी लोकेशन वहां की मिले। कुछ देर तक दोनों कार में ही ड्रिंक करते रहे। रात करीब 9:30 बजे संदीप ने रीनी से गाड़ी में ही सेक्स करने की फरमाइश की तो रीनी ने कार को किसी सुनसान इलाके में ले चलने को कहा, जिसके बाद संदीप रीनी की कार को ड्राइव करते हुए भट्टा नंबर 5 पर सुनसान जगह पर ले आया। वहां पूरा सन्नाटा देखकर संदीप ने उसे बहाने से कार से नीचे उतारा। इसी दौरान पीछे से छोटी रशियन पिस्टल से उसके सिर में 2 गोलियां मार दी। इसके बाद संदीप ने रीनी का मोबाइल बंद कर दिया और वो वहां से निकल गया। संदीप ने कार के पेपर हिंडन पुल के पास नदी में फेंक दिए और रीनी की कार हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल और रकम के साथ गुलमोहर गार्डन में अपने एक परिचित के पास छोड़ दिया। बाद में वो कैब से घर आ गया। अगले दिन रीनी के बेटे के साथ हमदर्दी जताते हुए वो साहिबाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंच गया। दरअसल पुलिस को संदीप कौशिक पर शक इसलिए हुआ क्योंकि जब रीनी जैन के मोबाइल की सीडीआर निकाली गई तो दोनों के बीच हर रोज कई बार लंबी लंबी बातचीत के रिकॉर्ड मिले। इन कॉल रिकॉर्ड से साफ हो गया कि दोनों के बीच सिर्फ फैमिली फ्रेंड वाले रिश्ते नहीं है। संदीप पर शक की एक वजह यह भी थी कि उसने पुलिस को ये बात नहीं बताई थी कि वारदात वाले दिन सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक उसकी रीनी जैन से 6 बार बात हुई थी। इसके अलावा पुलिस को उनके व्हाट्सएप चैट के भी सबूत मिले थे। हालांकि पुलिस की सामान्य पूछताछ में संदीप ने यही बताया था कि वारदात वाली रात को 10:30 बजे तक वो अपने रेस्टोरेंट पर था, लेकिन जब उसके मोबाइल की लोकेशन निकाली गई तो 6 बजे के बाद उसके मोबाइल की लोकेशन दिल्ली के कनॉट प्लेस में मिली। बस इसी से पुलिस को उस पर शक हो गया। इसके अलावा पुलिस ने शाम को 7 बजे से उस पूरी रात में गुलमोहर ग्रीन सोसाइटी के साथ आसपास की सोसाइटी के करीब 100 से 200 सीसीटीवी फुटेज की जांच भी की थी। इन्हीं कैमरों की फुटेज में संदीप गुलमोहर गार्डन अपार्टमेंट में रीनी जैन की कार को पार्किंग में ले जाते हुए और उसे पार्क करते हुए दिखा था। इसके बाद पुलिस ने संदीप कौशिक के मोबाइल को निगरानी में ले लिया और उसकी हर गतिविधि को वॉच करने लगे। बस संदीप पर शक के पुख्ता होते ही पुलिस ने उसे पकड़ने का जाल बिछाया और उसे तब गिरफ्तार कर लिया जब वो अपनी पत्नी के साथ कार को ठिकाने लगाने के लिए जा रहा था। विस्तार से पूछताछ करने के बाद संदीप ने अपने घर में रखे 3 लाख रुपए भी बरामद करवा दिए, जो उसने हत्या के बाद रीनी जैन से लूटे थे। पुलिस ने हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में संदीप की पत्नी प्रीति त्यागी को भी संदीप के साथ सक्षम न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को ही जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।